कि मैं अपने पतियों को तो माल खिलाती हूँ महाराज, काजू बादाम पिस्ता की चटनी, और पति हमारे सूखे सूखे रखे हैं, ये सूखी रोटी खा करके मोटा होता जा रहा है। तुलसी बिरवा बाग ही सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरियाए। जो पर्वत पहाड़ पे महाराज बड़े बड़े वृक्ष हो जाते हैं, उनपे आपने देखा कोई माली पानी देने जाता है? कोई नहीं जाता है वहां, वो राम भरोसे रहते हैं। और फिर देखो कैसे लहलहाते हैं, और खेती को सींचते सींचते किसान परेशान हो जाता है, फिर भी खेती सूख जाती है। जड़ भरत जी राम जी के भरोसे हैं, और जब राम जी के भरोसे हैं मैया, वो मोटे ही होते चले गए खेत में काम करने के लिए। और महाराज जहां गड्ढा करना था वहां ऊंचा कर दिए, जहां ऊंचा करना था वहां गड्ढा कर दिए। भाइयों ने कहा बिल्कुल मूर्ख ही है, जाओ वो खेत में हमने फसल बो दी है, वहां ताको, उसको देखो कहीं कोई चिड़िया न खा जाए। वहां जाके गाते हुए बैठे हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो रे चिड़िया भर भर पे। हमारा क्या जाता है, राम जी की तुम हो और राम जी का ये खेत है। भाइयों ने कहा बिल्कुल मूर्ख है। भाभियों ने कहा इसको भगाओ, और घर से ही भगा दिया, चल दिए। अच्छा घर में थे तो खुश नहीं थे कि मैं परिवार के साथ में हूं, और भाइयों ने भगा दिया, बाहर है तो दुखी नहीं है कि मैं बाहर आ गया। सब परिस्थिति में एक जैसा रहना भरत जी ने सीख लिया। चल दिए वहां से, और महाराज घूमते 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 चले जा रहे थे, भगवान का नाम गा रहे हैं, चले जा रहे हैं। रास्ते में महाराज डाकुओं ने पकड़ लिया, और डाकुओं ने जाकर के भरत जी को पकड़कर सरदार, जो डाकुओं को सरदार था उसके पास ले गए। बोले ले तुम्हारा शिकार लाए। और शिकार क्या होना था वहां पे भी बलि देनी थी, तो किसी पुरुष की बलि मांग रही थी। जब वो सरदार उनका तलवार निकाल के गला काट करके बलि देने चला ना, तो उसी समय काली मैया प्रकट होकर के सारे डाकुओं को मार दिया और जड़ भरत जी की रक्षा की। और वहां से काली माता ने रक्षा कर दी, कोई खुशी नहीं, फिर आगे के लिए चल दी। रास्ते में जा रहे थे तो एक राजा रहुगढ़ है, रहुगढ़ का नाम का एक राजा है, वो जा रहा था। उसकी पालकी, आप लोग पालकी जानते हो ना, हैं? वो पालकी, पहले के राजा लोग ना पालकी में चला करते थे, उसको कहार उठाते थे इधर से पीछे से और आगे से। महाराज 4 लोग लगते थे उसमें, राजा जाते थे। पहले हमारे यहाँ जब शादी विवाह हुआ करते थे ना, तो पहले दुल्हन भी उसी पालकी में, जिसको डोली बोलते थे, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई है, गाना तो सुने ही हो। तो वो पालकी में राजा रहुगढ़ जा रहा था। एक कहार की तबीयत खराब हो गई उठाने वाले की। बोले प्रभु एक बीमार हो गया है, तो क्या किया जाए? बोले पूरा राज्य हमारा है, जाओ जो मिले उसको ही पकड़ लाओ। और कोई तो मिला नहीं, श्रीमान जी मिल गए जड़ भरत जी, इनको ले गए। अच्छा इनको हट्टा कट्टा देखा तो और जल्दी लेकर के गए, ये और अच्छे से पालकी उठा करके चले, चल दिए। और जाकर के पालकी में लगा दिए तो भी कोई दुख नहीं, ढोना शुरू कर दी। लेकिन जड़ भरत जी की एक आदत थी, ये हमेशा जब चलते थे रास्ते में तो आगे की जमीन को देख करके चलते थे, कि कहीं मेरे पैरों के नीचे चींटी ना आकर के मर जाए, कोई जीव ना मर जाए, कि हमसे पाप हो जाए। आप देखते होंगे वो चींटियां हैं ऐसे ऐसे रास्ते पे जाती रहती हैं, लाइन लगा करके, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी। तो ऐसे चींटियां जा रही थी, जड़ भरत जी उछल गए, उन चींटियों को क्रॉस किया। जब उछल गए, अब सोचो आप, कंधे पे पालकी हो और उसके अंदर कोई बैठा हो और आगे चलाने वाला उछले, तो उसकी हालत अंदर क्या होगी, कल्पना करो। उसका सर टकराया जाकर के महाराज उस पालकी का ऊपर बल्ली लगी थी लकड़ी में, और चिल्लाया बड़ी जोर से, अरे कौन है? तो और सबने कहा कि अरे प्रभु हम तो अच्छे से चल रहे हैं, जो नया आया है ये गड़बड़ी कर रहा है। बड़ी जोर से डांटता है, बोलता है अच्छा बड़ा दुबला पतला है इसलिए बेचारा चल नहीं पा रहा है। तो हट्टे कट्टे थे वो, तो महाराज बोली से गोली मार रहा है, बोल रहा है उनको। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, आगे गए। और फिर महाराज जैसे चींटी दिखी तो फिर उछल गए, तो उसका सर फिर टकराया ऊपर जाकर के। फिर बड़ी तेज से डांटा, बोले सुनो सही से चलो, नहीं भी तुम हमको जानते नहीं हो, मेरा नाम रहुगढ़ है, मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा सारा जीवन याद रखोगे।
और महाराज थोड़ी दूर गए, फिर चींटी आई, फिर उछल गए। जब उछल गए तो रहुगण फिर बड़ी तेज से डांट करके बोला कि बिल्कुल तुम जड़ हो, बुद्धि नहीं है तुम्हारे। जड़ भरत जी ने कहा कि आज तक मैंने बोला नहीं, यदि मैं आज भी बोलूंगा नहीं तो आने वाला इतिहास कहेगा जिसकी पालकी को, जिस राजा के पालकी को संत ने अपने कंधे पे ढोया है वो राजा मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। आज हमको बोलना पड़ेगा। उन्होंने पालकी वहीं रख दी। जब पालकी रख दिया तो वो रहुगण अंदर बैठे बैठे सोच रहा, पालकी क्यों रख दिया। जड़भरत जी ने कहा तुमने क्या कहा कि बड़ा 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 दुबला पतला है। अरे राजा ये बताओ कि दुबला पतला होता कौन है। मैं स्थौल्यम कार्शम व्याधय आदयश्च छत्रित भयम कलरिच्छा जराचा। जो ये शरीर है ना, ये शरीर सिर्फ दुबली होती है और शरीर ही पतली होती है। शरीर ही दुबली, शरीर का धर्म है, शरीर का नाम है मरण धर्म, इसको नष्ट भी होना है। शरीर ही धीरे धीरे बुढ़ी हो जाती है और बुढ़े होकर के शरीर ये मर जाती है। और जैसे इतनी बात सुनी कि ये तो लगता है कोई ज्ञानी बोल रहा है, तो रहुगण पालकी से उतर करके नीचे आ गया। और तुमने एक बात कही कि अगर तुम पालकी सही से नहीं चलाओगे तो मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि तुम सारा जीवन याद रखोगे। आप बताओ मेरा आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप मेरा। ये बताओ कि गेहूं होता है, गेहूं को पीस करके आटा बना दिया जाता है और आटे को पीस करके मैदा बना दिया जाता है। अब राजा तुम ये बताओ कि मैदे को भी पीस करके कुछ बनाया जाएगा। मैदे के बाद तो सिस्टम खत्म। मैं कोई तो उन्होंने कहा कि आप हैं कौन। अब रहुगण की जो भाषा है ना थोड़ी सुधर गई। आप हैं कौन प्रभु। फिर जड़भरत जी ने कहा कि जो तुम हो वही मैं हूं और जो मैं हूं वही तुम हो। जड़भरत जी ने कहा कि जो तुम हो वही मैं हूं। रहुगण कहता है कि थोड़ा नीचे वाले लेवल से बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, यहां तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कस्तुम निघूटस चर्चित दुजानाम विभर्ष सूत्र कथमो वधूता। आप कौन हो, अपना परिचय दे दीजिए। आपके शरीर में एक ये जनेऊ पड़ी हुई है, जनेऊ से लगता है कि आप ब्राह्मण हैं। विभर्ष सूत्र कथमो वधूता कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्येदसिनोत शुक्ला। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप भगवान कपिल ही तो नहीं आ गए, क्योंकि रहुगण कपिल भगवान का सत्संग किया करता था। कहीं आप भगवान कपिल ही तो नहीं आ गए। आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। उन्होंने कहा जो तुम हो वही मैं हूं। रहुगण के समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि रहुगण शरीर को ही सब कुछ मानता है और भरत जी जो हैं हमारे जड़ भरत जी, वो शरीर की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो शरीर में बैठे हुए आत्मा की बात कर रहे हैं। एक दिन हमने आपको सुनाया था ना, देह में तुम भी हो देह में हम भी हैं, देह तुम भी नहीं देह हम भी नहीं हैं। देह तो गेह है यात्रियों के लिए, गेह में तुम भी हो गेह में हम भी हैं। ये शरीर जो है ना हमारा, ये देह है, ये किसी का गेह है। देह मतलब शरीर और गेह मतलब घर। ये किसी का गेह है, आत्मा का घर है। तब दिमाग में उसकी बात आई महाराज। तो एक प्रश्न करता है कि ये बताओ प्रभु, आप कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो शरीर का संबंध किससे है? बोले शरीर का संबंध है इंद्रियों से। बोले इंद्रियों का संबंध, बोले मन से। बोले मन का संबंध, बोले बुद्धि से। तो बोले बुद्धि का संबंध, बोले आत्मा से। बोले हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। शरीर का संबंध है इंद्रियों से। यदि शरीर में कोई कष्ट होगा तो इंद्रियों को होगा। जब इंद्रियों का संबंध है मन से तो मन को होगा। जब मन का संबंध है बुद्धि से तो बुद्धि को होगा। और जब बुद्धि का संबंध आत्मा से है तो क्यों नहीं होगा आत्मा?
रहुगण कहता है आप ये बताइए, जैसे एक पतीला है छोटा सा, उसके नीचे आग जला दिया, पहले आग जली, पतीला गर्म हुआ, पतीला गर्म होने के बाद उसमें जो जल रखा है वो जल गर्म हुआ, अब उसमें चावल डाल दिया तो वो चावल गर्म हुआ, फिर चावल पक करके भात बन गया। तो आप बताइए उसी प्रकार से शरीर का जो संबंध है वो इंद्रियों से है, इंद्रियों का दुख दुख होगा, इंद्रियों का संबंध मन से, मन का बुद्धि से, उधर आत्मा से। तो ये आप बताइए कि आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होगा? भाई कुल मिलाकर उसका कहने का मतलब था कि आग में यदि चावल डालोगे तो पक करके भात हो जाएगा। जड़भरत जी ने कहा कि सुनो, आपने आग वाली जो बात बताई, आग जलाया, उसमें पतीला रख दिया, पानी डाल दिया, चावल डाल दिया, और चावल ना डाल करके उसमें पत्थर डाल दो तो क्या पत्थर भी पक करके भात बनेगा? बोले नहीं प्रभु वो नहीं बनेगा। तो बोले बस संबंध ये है, पूरा संबंध आत्मा तक पहुंचता है, लेकिन जो आत्मा है ना वो पत्थर ही समझ लो, उसमें किसी प्रकार का कोई पकने जैसी प्रक्रिया नहीं होती। उसके दिमाग में बात आई, चरणों में लेट गया, और चरणों में लेट करके महाराज बड़ी प्रार्थना करी, बड़ी प्रार्थना करी जड़भरत जी से। जड़भरत जी ने कहा कि जाओ तुम जाकर के महाराज कपिल का सत्संग करो, उनका सत्संग तुम करते हो और तुमको सुख मिलेगा। और महाराज वो चला गया वहां से। और इसके बाद में जड़भरत जी के पूर्व चरित्र की जो कथा आई हमने आपको सुना दिया, वो मृग बने थे। खगोल और भूगोल का वर्णन आया है जो हम आपको दूसरे दिन की कथा में सुना चुके हैं, और आगे नरकों का वर्णन है। अब बड़े ध्यान से सुनिए मैया, जिस प्रकार से हम यहाँ पाप करते हैं ना, तो हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रभु हमारे लिए व्यवस्था बनाए। जैसे वो कपड़े हम लोग पहनते हैं और कपड़ों में दाग लग जाता है, छोटा दाग रहता है तो घर की वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ कर लेते हैं, और कहीं कहीं बहुत ज्यादा दाग लग जाता है। अच्छा, हमको अनुभव है सफेद कपड़ों में चाय का दाग बड़ा खतरनाक होता है, तो उसको क्या किया जाता है? लॉन्ड्री में भेज दिया जाता है। छोटे छोटे जो पाप करते हैं ना, उन पाप को तो पुण्य करके उन पापों को काट दिया जाता है, वो पाप खत्म हो जाते हैं। छोटा पाप किया, पुण्य कर लिया बराबर। लेकिन जब बड़ा पाप हो जाता है फिर उसके लिए नरक जाना पड़ता है। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। अब भागवत भगवान की जो सवारी है ना, ये नरक की तरफ चल रही है। हाँ, चलना है नरक है? नरक न जाओगे तो अरे मेरे साथ चलो, मैं वापस ले आऊंगा। हमारा तो हर भागवत में काम ही है, घूम करके आते हैं। नरक कोई नहीं जाएगा, और महाराज वैकुंठ जाने जैसा कर्म नहीं करते, है ना? सही है? अच्छा, ये लोग जब इनकी गलती पकड़ लो तो हंस लेते हैं, पर किसी से कहते नहीं। पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पे दक्षिण दिशा में तो हमारी पृथ्वी है। गुरुदेव भगवान कहते हैं इससे 99,000 योजन की दूरी पे दक्षिण दिशा पे 28 प्रकार के नरक हैं। कितने? 28 प्रकार के। अच्छा, योजन का मतलब समझ गए हैं? नहीं समझे ना? हम चेहरा देख के समझ गए कि आप नहीं समझता। योजन का मतलब होता है, एक योजन में होता है 4 कोस। कोस का मतलब समझ गए हैं? एक कोस में होता है 3 किलोमीटर, यानी 4 कोस में हो गए 12 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर का एक योजन हुआ। अब 99,000 को 12 से कर दो आप मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा। अब इतनी गणित हमारी तेज नहीं, अब तुम कर लेना अपने हिसाब से, है ना? तो पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पे दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। जब व्यक्ति पाप करता है ना, तो उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन नरकों में भेजा जाता है। वहां यमराज की व्यवस्था चलती है, वहां यमराज की व्यवस्था चलती है। और आप नरकों का नाम सुनो, कितने नरक हैं, गिनना उंगली में गिन पाना। तो एक बार जोर से बोलो, राधे राधे। और जोर से बोलो राधे राधे।
28 प्रकार के नरक हैं, अंगुली में गिनो। अथ तांस्ते राजन नाम रूप लक्षण तो नुक्कमिष्यामस्तामिश्रो अंधतामिश्र रौरो महारौरो कुंभी पाक काल सूत्रमसि असिपत्तवर्णम सूकर मुखमंद कूपा कृमि भोजन संदन सस्तप्त सूर्मिर वज्र कंड कसालमलि बैतरणी पुयोदा प्राण रोधो विससनम लाला भक्षा सारमेया धनमविक्षरया किंचक क्षार कर्दमो शूलप्रूतो दंद सूको बट निरोधना पर्यावर्तना सूची मुख। इतने नरक हैं। अब ये बताओ, इसमें जहां सीट बुक करवानी हो आप बुक करवा सकते हो, यहां से ऑनलाइन सुविधा है। हाँ, अगर तुमको तामिश्र नरक में जाकर के सीट बुक करानी है तो एक पाप करना है बस, वहां सीट बुक। बड़ी अच्छी, हमारे यहाँ ऑनलाइन की व्यवस्था बहुत पहले से थी, ये फोन वाला सिस्टम तो अब हो गया ऑनलाइन। जो पराये धन का हरण करता है वो तामिश्र नाम के नरक में जाता है। हमने आपके 5 रुपए